पूजा, मैं 10 दिन के लिए है ना नानी के यहाँ जा रही हूँ, तो ध्यान देना घर का। मीना। हाँ मम्मी। बेटा, मैं 10 दिन के नानी के यहाँ जा रही हूँ, तो घर का ध्यान देना और अपना भी ध्यान देना। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो। पूजा, दीदी को परेशान नहीं करना, तुम अपना काम खुद कर लेना। ये नहीं कि हर बात दीदी को बोलो, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी तो दीदी को बहुत सारा काम रहेगा। इसलिए अपना काम खुद कर लेना, परेशान मत करना। ठीक है मम्मी, नहीं परेशान करूंगी। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। बाय मीना। ठीक है, बाय। मम्मी तो चली गई। अब ना मैं मीना को बुला के ना चाय बनवाती हूँ। मीना। क्या हुआ पूजा? मेरे लिए 1 कप चाय बना दो तो। पूजा, मैं थोड़ा बर्तन धुल रही थी, तो खुद बना के थोड़ा पी लो। तो क्या हुआ, बर्तन धुल रही हो? बर्तन धुल रही हो तो चाय नहीं बनाओगी? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तो यही करोगी ना। जब पढ़ी लिखी होती ना तो ये सब नहीं करना पड़ता। तो पढ़ी लिखी नहीं हो, जाके चाय बना दो, दे दो, फिर बर्तन धुलना अपना दिन भर। तुम्हें तो यही काम है, और कोई तो काम है नहीं। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। बढ़िया हूँ, बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुल रही है तो चाय नहीं बनाएंगी। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ अपना। ये लो पूजा, चाय ले आई। ठीक है, अब मैं जाऊं बर्तन धुल लूं? मेरा काम करना है। बर्तन धुल लूंगी तो फिर कर दूंगी। ठीक है। मेरे कपड़े नहीं धुले गए थे। ऐसा करती हूँ ना, मैं मीना से बोल देती हूँ मेरे कपड़े धुल दे। मीना। क्या हुआ? मेरे कपड़े पड़े हैं, तो धुल देना तो। ठीक है। मम्मी नहीं है तो यही करेंगी ना, क्या करेंगी बैठ के। मैंने इसको कपड़ा धुलने के लिए बोला था, धुल दी, इस्त्री नहीं की, वैसे ही रख दी। मीना। क्या हो गया पूजा? तुमने मेरे कपड़े धुले? मैंने धुल तो दिया था। धुल तो दिए, इस्त्री कौन करेगा? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? पढ़ी लिखी तो हो नहीं, कहाँ से दिमाग काम करेगा? मैं कामों में इतना व्यस्त रहती हूँ, तो तुम खुद इस्त्री कर लो ना कपड़े। मुझे बहुत सारे काम रहते, मम्मी भी नहीं है, तो सारा काम मम्मी का भी करना पड़ता है। मुझे घर का इतना सारा काम रहता है, तुम तो एक काम करती नहीं हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप जाके मेरा कपड़ा इस्त्री कर दो। काम है काम है, पता नहीं कितना काम रहता है। चुपचाप जाके इस्त्री कर दो, उसके बाद जो करना हो कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं कर दूंगी। मम्मी नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पूजा हर समय मुझे ताना देती रहती है, जो कि पूजा मेरी सगी बहन है। बाहर के लोग कितना मुझे सताएंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पढ़ना चाहिए था। मम्मी बोलती रह गई, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, लेकिन मैंने नहीं सुना। आज मैं नहीं पढ़ी हूँ, तभी मुझे सब लोग कुछ भी बोल देते हैं और मुझे सब सुनना पड़ता है। अगर मैं पढ़ी होती तो ऐसे ही मुझे कोई कुछ नहीं कहता। जैसे पूजा ठाठ से पढ़ाई कर रही है, वैसे बैठ के मैं भी पढ़ाई करती। मैं ना चूल्हा चौका नहीं करती, बर्तन नहीं घसना पड़ता मुझे। लेकिन कहते हैं ना, जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता।
पता नहीं मीना खाने में क्या बनाएगी, मैं पूछ लेती हूँ। नहीं तो ना अभी कुछ सादा सा बना के रख देगी, बोलेगी लो खाओ। मीना, क्या हुआ? क्या करने जा रही हो? मैं जा रही थी खाना बनाने। क्या बना रही हो? मैं सुबह से शाम तक काम करते करते थक गई हूँ बिल्कुल, तो सोच रही थी दाल चावल बना देती हूँ। दाल चावल कोई खाना है? मैं कुछ नहीं जानती। फ्रिज में पनीर रखा है, पनीर चावल और उसके साथ पूड़ी बना दो। तुम्हें पता है मुझे कितना काम रहता है, मैं थक गई हूँ बिल्कुल, तो अभी दाल चावल खा लो, कल दूसरा कुछ बना दूंगी। थक गई हूँ, थक गई हैं। जब पढ़ी लिखी नहीं हो तो काम ही करना पड़ेगा ना। अब थको चाहे जो हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। चुपचाप जाके पनीर बना दो, मैं पनीर ही खाऊंगी। ठीक है। बढ़िया ही, सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ तो मुझे सादा खाना बना के खिलाओगी? दाल चावल। मम्मी नहीं है तो कोई प्रोटीन वाला चीजें नहीं मिल रहा है, बनाओ। अब तो मम्मी से बोली, मम्मी टेंशन नहीं है, आप जाओ आप जाओ। अब मम्मी चली गई तो मुझे बना के खिला नहीं रही है। मैं तो बोलूंगी बना के खिलाओ। पूजा आ गई मम्मी? हाँ बेटा आ गई। मीना, पहले तो मीना को ही बुलाएंगी। मम्मी आप? क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ मम्मी। जरूर पूजा ने परेशान किया होगा। तुमने ऐसा क्या किया जो मीना रो रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं क्यों कहने जाऊं? अब पता नहीं क्यों रो रही है, मुझे क्या पता। मम्मी आप सही कहती थी कि पढ़ लो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। ऐसी बात नहीं है बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। आज मुझे इतना काम करना पड़ता है, पूजा एक काम नहीं करती, दिन भर पढ़ाई करती रहती है, यहाँ तक कि अपना खुद का काम नहीं करती। अगर मैं आज आपकी बात सुनी होती तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। सुबह से शाम तक मैं थक गई, लेकिन पूजा मेरी एक नहीं सुनती, ऊपर से ऑर्डर देती रहती है। आप नहीं थी, आपका भी सारा काम करना पड़ता था। आपको तो पता है ना घर का कितना काम रहता है। अब पढ़ने के लिए बोल रही थी, नहीं पढ़ी तो उसमें अभी क्या कर सकती हो? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो छोटी होके तुम्हें परेशान करेगी। मैंने ये संस्कार तो नहीं दिए तुम्हें, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आना चाहिए कि ये तुम्हारी बड़ी दीदी है। कल जब ये चली जाएगी अपने ससुराल ना, तो सबसे ज्यादा तुम रोओगी, ये दिमाग में रख लो। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मीना दीदी। कोई बात नहीं पूजा, उसमें तेरी गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती मेरी है जो मैंने नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ी होती ना तो मैं भी तुझे ऑर्डर देती जैसे तू देती है मुझे। नहीं, आप मुझसे बड़ी हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ना अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा घमंड हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि बहन बहन होती हैं, ये कहाँ तुम्हें समझ में आएगा? अभी तो तुम्हें पढ़ाई की घमंड हो रही है कि वो पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ी हूँ। पढ़ी नहीं है लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। यही पढ़ाई कर रही हो तुम। वो तो बहन है, फिर भी तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम बाहर वालों के साथ क्या करोगी? किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा, बल्कि उसे सीख देनी चाहिए। चलो मीना को सीख तो मिल गया, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि समय निकल गया है।
अब तो नहीं पढ़ सकती, फिर मजाक क्यों उड़ा रही हो? गलती तो हो गई आपसे, लेकिन मुझे उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था। जो मैंने मजाक बनाया उसके लिए सॉरी। बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन फ्री होके रहा करो। आज से पूजा नहीं परेशान करेगी। पूजा आज से मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आइंदा परेशान नहीं करना मीना को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर मैं ना तुम्हारा कान पकड़ के ना, समझ लो। सॉरी मम्मी। मीना तुम अपना ध्यान दो, जाके थोड़ा बहुत जो काम है कर लो। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ अभी। ठीक है मम्मी। दोस्तों मेरा संदेश ये था कि पढ़ाई कर लो, नहीं तो मेरी तरह ना चूल्हा चौका करना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है।